गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी भारती। जैसा कि मैं अभी इस वक्त LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर ऑनलाइन स्टूडियो से मैं अपना क्लास डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा जो लेक्चर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिनका पेपर माइनर है, जिन्होंने माइनर में मार्केटिंग लिया है उनका पेपर का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, तो आप अब पूछेंगे कि ये जो सिलेबस है मैम, अभी सिलेबस के बारे में, जैसे कि न्यू स्टूडेंट का जिनका भी एडमिशन हुआ है तो थोड़ा सिलेबस को लेके वो थोड़ा उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बिहार यूनिवर्सिटी में बीकॉम जो ग्रेजुएशन में ग्रुप को बांटा, ग्रुप के अंदर में बांटा गया हुआ है सिलेबस को। तो जिनका ग्रुप ए है, ठीक है, तो उन जिनका ग्रुप ए है तो उनको मेजर पेपर में अकाउंट्स पढ़ना है, और माइनर पेपर में उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिन्होंने मार्केटिंग लिया होगा तो वो मार्केटिंग लेंगे, जिन्होंने HRM ले रखा होगा तो HRM माइनर पेपर होगा। ठीक है, तो देन तो ग्रुप ए में हमारा अकाउंट्स पढ़ना है जो मेजर पेपर है, और माइनर पेपर में जिन्होंने मार्केटिंग लिया होगा उनके लिए उनका पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और हाँ, जिनका ग्रुप बी है, ठीक है, ग्रुप बी में जिन्होंने मार्केटिंग लिया होगा उनका भी मेरा माइनर पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ग्रुप ए का MIC पेपर, ठीक है, और ग्रुप ग्रुप बी का भी MIC पेपर, जिसका पेपर का नाम है जिन्होंने मार्केटिंग, यानी ग्रुप बी में क्या पढ़ना है? मार्केटिंग पढ़ना है, और ग्रुप ए में अकाउंट्स पढ़ना है। अब यह और ग्रुप सी में क्या पढ़ना है? सी पढ़ना है, ग्रुप सी में HRM पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सिलेबस कुछ अलग होगा, तो जब HRM का क्लास होगा तो HRM का हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आज हमारा पेपर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है जो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्लियर? तो याद रखें, ग्रुप ए वाले का और ग्रुप बी वाले को जिन्होंने मार्केटिंग लिया है उसका पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो नॉर्मली सब कोई शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है? मार्केटिंग। क्लियर? तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मेजर पेपर में हमें टोटल पढ़ना है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट पढ़ना है, और माइनर पेपर में टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास का जो लेक्चर है वो माइनर पेपर है, जिसमें हम लोग को इस पेपर के अकॉर्डिंग हमें 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए तो हम बेसिक यही बताएंगे कि हमें पढ़ना है क्या है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, पहले तो हम पेपर समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसा कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग का जो वर्ड होगा, जिन्होंने आईकॉम में EPS ने लिया होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए, जो साइंस वाले भी अगर कॉमर्स लिए होंगे, आर्ट्स वाले भी कॉमर्स लिए होंगे, तो उनके लिए मार्केटिंग क्या है? एक नया नया वर्ड है। तो लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ठीक है, क्या है? बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब हम अपने घर में क्या कहते हैं कि अगर हमारी कोई ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारी जो ज़रूरत होगी और इच्छा होगी, तो हम क्या करते हैं? अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं कि पापा या मम्मी या भैया जो भी हो, से हमें पेन की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं? पेन की आवश्यकता, पापा हमें 5 रुपया दीजिए, हमें मार्केट जाना है। क्या, जहाँ कहाँ जाना है? मार्केट जाना है। क्या लेने जाना है? पेन लेने जाना है। ठीक है, क्लियर? तो हमारा वहाँ से वर्ड कहाँ से आ गया? मार्केटिंग एक वर्ड आ गया। कहाँ जाना है? मार्केट जाना है। तो
हम आज का क्लास में यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमें जो पढ़ना है कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो पहले तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझने के लिए हमें प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या, किसका, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो अलग है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या होगा, इसके सिद्धांत क्या हो सकती है किसका, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का। तो वो कोई भी पार्टिकुलर, तो हम इसको हम क्या करेंगे ना कि कुछ पॉइंट्स में हम डिक्लेयर करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट को समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या। पहले इस पॉइंट को समझने से पहले तो हम पहले समझेंगे क्या कि मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो भाई मार्केटिंग और मार्केट जनरली जिसके लिए एक नया मतलब कि अगर एक आम बोलचाल के भाषा में जनरली सब लोग कहते हैं कि मार्केट मार्केट मार्केट, बाजार 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 बाजार, लेकिन बहुत इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ पेपर है तो हमें तो डीप पढ़ना पड़ेगा, हमें तो हमारा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग पर समझने से पहले हम मार्केट क्या है उसको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मार्केट किसे कहते हैं। तो हम जनरली स्टूडेंट क्लास में हम पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि बट बताओ मार्केट क्या है। तो किसी ने यही कहा, मोस्टली 90% लोगों का यही आंसर रहता है, मैम वो मार्केट उसे कहते हैं जहाँ सामान खरीदा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि अ मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ द पोटेंशियल customers who have a need or want for product or services। ठीक है, मार्केट यानी बाजार। ठीक है, उसमें क्या है, पोटेंशियल कस्टमर्स, वैसे कस्टमर्स जो आगे चल के वो हमारा मतलब कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपकी ज़रूरत पड़ी मोबाइल ख़रीदने की, तो आप क्या करते हैं कि आप मार्केट जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, मार्केट, एक पार्टिकुलर ऐसा जगह जाते हैं जहाँ हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज हमें मिलता हो। ठीक है, तो वहाँ करते हैं, वहाँ पे पहले क्या करेंगे कि आपका पहले पॉकेट पॉकेट मनी कितने अलाउ कर रहा है, कितनी आपकी विलिंगनेस है। ठीक है, जो आपके नीड को या वांट्स को फुलफिल करने के लिए जब हम जाते हैं बाजार में उस सामान को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, तो पहले कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं क्या हमारे अगर 10,000 के अमाउंट में, मान लीजिए एक आपके पास एक अमाउंट है जिसमें 10,000 का आपकी फ़ोन की लेने की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं, हम सर्च करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट वो हमारे मार्केट में उपलब्ध करवाती है, तो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है कि वो 10,000 उसका है लेकिन उसका मन 12,000 का मोबाइल खरीदने का हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो खरीद भी ले, 10,000 का मोबाइल खरीद भी ले, या फिर ना भी खरीदे। ठीक है, लेकिन ये उसको पार्टिकुलर कहीं तो जाएगा ना, एक पार्टिकुलर जगह पे तो जाएगा जहाँ वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो देख सके, चुन सके, समझ सके। ठीक है, तो आजकल जैसे अब के समय में क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्चुअल और नॉन वर्चुअल भी आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और अपने ज़रूरत के हिसाब से वो अपना सामान को खरीदते हैं। ठीक है, तो मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स जिसकी नीड और वांट्स को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करती है, वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, to ability to purchase it and the willingness to engage in exchange। ठीक है, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट या सर्विसेज, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट यानी जो हम छू सके, है ना, गुड्स के यानी जो यूज़ कर, और सेवा क्या, सर्विसेज क्या, सर्विसेज हो गया, जैसे डॉक्टर हुए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, तो इस तरह के क्या वो सर्विसेज। ठीक है, और जैसे अपना सैलून हो गया, तो ये सब चीज़ें वो सर्विसेज है। एक तरह से ना कहीं तो वो प्रोडक्ट में ही, मतलब कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही है प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। तो
तो हम समझ गए मार्केट किसे कहते हैं कि मार्केट वैसा जगह है जहां पोटेंशियल कस्टमर अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्च करती है और उसका पसंद आने के बाद उसका क्या करती है, वो खरीदती है, परचेज करती है, एक्सचेंज इंगेज ऑफ एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो करती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हमें सैलून भी जाना है, सर्विसेज लेना है, तो बहुत सारी कंपनी भी अपना अलग अलग फ्रेंचाइजी लेके अपना मार्केट में अपना अपना वो शॉप में अपना सेवा प्रोवाइड करवाती है। तो आपकी पहले तो ये होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी इच्छा क्या है ना। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको देते हैं अब नीड एंड वांट्स की। ठीक है, अब नीड एंड वांट्स हम पूछ सकते हैं कि नीड एंड वांट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नीड एंड वांट्स में डिफरेंस क्या है। नीड, ठीक है, हमें कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, तो कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े के तो बिना हम रह नहीं सकते। कपड़े हुए, खाने का सामान हो गया। ठीक है, तो हमारी ज़रूरत है, उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वांट्स है। ठीक है, अब हमें ऑफिस जाना है। ठीक है, तो ऑफिस जाना है तो हमें तो बाइसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। मान लीजिए कि हमें कार से जाना हो। ठीक है, तो वांट्स में तो आप ऑल्टो भी ले सकते हैं। ठीक है, i20 भी ले सकते हैं। तो ना ना पैसा अगर आपके पास से ज़्यादा है तो BMW भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वांट्स है। लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत आप चाहते तो कोई किसी भी कार को लेके हम जा सकते हो ऑफिस, ऑटो से भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि अपनी खुद की गाड़ी से मैं जाऊं। ठीक है, BMW से जाऊं, तो ये तो वांट्स वाली बात है। ठीक है, तो लेकिन हमारे वांट्स है कि BMW जाए, लेकिन हमारे पॉकेट में ठन ठन गोपाल है, हमारे पॉकेट में तो पैसा है नहीं। तो फिर हमारी वांट्स कैसे पूरा हो जाएगा। तो ये वांट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है जब आपके विलिंगनेस टू पे, ठीक है, आपको पैसा खर्च करने की मतलब आपके पैसा भी हो और खर्च करने की भी एबिलिटी हो, तब हम वो मतलब कि नीड को मतलब वांट्स को मतलब कि हम नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक भी और भी हो सकते हैं नीड्स में। मोबाइल का भी हो सकता है। अब मोबाइल में अब ये कहोगे कि नहीं नहीं, मोबाइल तो है आवश्यकता, ठीक है आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 10,000 का यूज़ ना करके 1 लाख का मोबाइल करें। ठीक है, तो वो क्या होता है, वांट्स हो गया। ठीक है, क्लियर। तो हम तो फिर यहाँ तक हो गया एक्सचेंज। तो एक बार हम फिर से हम ये मार्केट के डिफरेंस डिफाइन करते हैं। अ मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स who have a need or wants for the product or services, the ability to purchase it and the willingness to engage in exchange. क्लियर। अब चलते हैं कि मार्केट में मार्केट मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास कैसे पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि मार्केट का कंसेप्ट ही कुछ अलग था, वो हम आगे चल के हम समझाएंगे, लेकिन एक बेसिक हम समझाते हैं कि पहले का टाइम में क्या होता है कि मार्केट की अ, कोई ऐसा नहीं था कि कस्टमर के बारे में मतलब कि तो उसकी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता था कोई भी कंपनी। लेकिन अब के समय में क्या होता है ना कि अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को बनाती है और उसका फीडबैक के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को इन्हांस करती है। उसमें जो भी है उसमें कमियां है तो उसको उसको कमी को पूरा करती है। तो ये मैंने एक आज के मॉडर्न के टाइम में क्या अभी के समय का ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक मार्केट का। ठीक है, तो तो प्रोड्यूसर जो हमारे मार्केट में बहुत सारा कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, गुड और प्रोडक्ट या सर्विसेज अपना प्रोवाइड करवाती है, कहाँ तक जाने के लिए, कस्टमर यानी कंज्यूम करती है। तो ये सारा प्रक्रिया का जो अंदर है ये सब मार्केट का ही लेखा जोखा में आता है। ये कंसेप्ट यही कंसेप्ट है मार्केट का बेसिकली, कि प्रोड्यूसर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इस बीच का जो भी प्रक्रिया है वो मार्केटिंग के अंदर का हमें पढ़ना है। ठीक है, तो
नेक्स्ट हम आते हैं कि मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केट हम समझ गए। मार्केट क्या होता है? बाजार किसे कहते हैं? कि ऐसा पोटेंशियल कस्टमर जो आगे चल के वो कन्वर्ट हो सकती है कस्टमर में, ठीक है। क्यों, जो मैं सामान खरीद ली तो कस्टमर हो गया, ठीक है। तो वैसा जगह जहाँ पोटेंशियल कस्टमर अपने नीड एंड वांट्स को किसमें, प्रोडक्ट और सर्विसेज को एबिलिटी परचेज करती है, वैसा जगह जहाँ वो परचेज करती है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट आते हैं। तो अब परचेज करती है तो प्रक्रिया तो होगी, खरीदने और बेचने का तो ये प्रक्रिया ही है ना। तो मार्केटिंग, तो द मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ strategy where the business focus on the understanding and satisfying customers need and wants of well the achieving organizational goals। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है? मार्केटिंग का यही है जो मैंने अभी क्या लाइन में समझाया था, अभी क्या समझाया था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन? जो सामान बनाती है कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो सामान बनाती है किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बनाती है? कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाती है। वो आज का टाइम में वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है किसको? कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके और उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्ग टर्म चल सके, ताकि वो कस्टमर एक फैमिली रिलेशनशिप बनता, वो कंपनी के साथ बनता बना रहे, ठीक है। तो वही है इसकी क्या स्टेप, मार्केटिंग एक क्या कंसेप्ट है? मार्केटिंग एक तो एकदम मानिए कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। तो कंसेप्ट इज स्ट्रैटेजी वेयर द बिजनेस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स वेल द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी, उसका मेन गोल क्या होता है? मेन गोल यही ना होगा कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म हम बने रहें, ताकि हमारी कंपनी ग्रो करते रहे। कोई भी कंपनी अगर वो आती है मार्केट में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आज ओपन की और कल हो के वो बंद हो गया, नहीं। वो जो जब भी आती है मार्केट में वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, ठीक है। तो मार्केटिंग में वो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। जो मार्केटर जो होता है, मार्केटर एक स्ट्रैटेजी बनाती है इस तरह की कि वो कस्टमर को फुलफिल, वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ। जैसे कि कार का है, कार हम खरीदे, फिर उसके बाद वो क्या होता है, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है, और वो हमें कस्टमर कॉल करके पूछती है कि मैम या सर कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, ठीक है। सेटिस्फाइंग होंगे तो आपको कैसे होता है, पॉइंट्स देने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे वो अपना सर्विसेज में इन्हेंस करती है, और अपना अगर उसमें कुछ कमियां होती है तो उसमें वो काम करती है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सेटिस्फाई हो सके और उसको समझ सके। किसका? उसका ये एक स्ट्रैटेजी है, क्या है, फोकस है उसका, किसका? मार्केटिंग कंसेप्ट का। क्लियर? तो और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, गोल होता है, गोल को अचीव करना रहता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को गोल को, उस सब का एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को एक गोल होता है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ अचीव करना है, ठीक है। हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ वो सेटिस्फाई करती है आज के टाइम में, बट कुछ पहले हम आगे के क्लास में बताएंगे अलग अलग समय के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या थी कि प्रोडक्ट बनाती थी, सर्विसेज, तुम सेटिस्फाई हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में बेचती थी। क्योंकि हमारे का पहले का टाइम में क्या था, हमारे पास ऑप्शंस कम होते थे, लेकिन हमारे पास आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस है कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है सब चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट इन्फाइसेस का कस्टमर oriented integrated efforts across all the department, the profitable and the long term customer relationship। मैंने यही बोला था कि वो कोई भी कस्टमर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, ठीक है। तो आज का क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे इसके कुछ बैक स्टोरी पढ़ने के लिए कि पहले का मार्केट कैसा होता था और अब का मार्केट में कैसा है। लेकिन हम मॉडल मैंने तो अभी आपको बता ही दिया है। तो पहले हम प्रिंसिपल एंड फंक्शंस को पढ़ने से पहले मार्केटिंग पढ़ने से पहले हम अच्छे से समझ जाएंगे कि मार्केट किसे कहते हैं, बाजार किसे कहते हैं, ठीक है। जब हम मार्केट समझ जाएंगे तो फिर हम मार्केटिंग भी समझ जाएंगे। क्लियर? तो फिर
यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिलेबस भी मैंने बता दिया है, वैसे वेबसाइट पे भी आपको, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आपको सिलेबस उपलब्ध होगा, तो आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे चलते हैं। वेल टेक केयर, गुड बाय।